ओम नमः शिवाय। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे नाग पंचमी की पौराणिक कथा और पूजा विधि और पूजा का शुभ मुहूर्त जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव शंभु अवश्य लिखें। हिंदू धर्म में नाग पंचमी का बड़ा ही महत्व है। कुछ क्षेत्रों में इसे भैया पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार नाग पंचमी हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन नाग देवता की पूजा करने से सांप को दूध पिलाने से जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है और समृद्धि आती है और नाग सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। इस वर्ष नाग पंचमी 9 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। नाग पंचमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त संध्या 5:47 से रात्रि 8:27 तक है। आप इस शुभ मुहूर्त में नाग पंचमी की पूजा कर सकते हैं। नाग पंचमी की पूजा में नाग पंचमी की कथा पढ़ना तथा सुनना शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस कथा के पढ़े बिना नाग पंचमी की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनी। कथा बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कथा बीच में छोड़ने से पाप लगता है। तो चलिए सुनते हैं नाग पंचमी की पौराणिक कथा। तो प्रेम से बोलिए जय शिव शंभु हर हर महादेव। नाग पंचमी की पौराणिक कथा के अनुसार जन्मेजय अर्जुन के पोते थे तथा राजा परीक्षित के पुत्र थे। जब जन्मेजय को पता चला कि सांप के काटने से उनके पिता की मृत्यु हो गई है तो उन्होंने बदला लेने के लिए सर्प सत्र नामक यज्ञ का आयोजन किया। ऋषि आस्तिक मुनि ने नागों की रक्षा के लिए श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन यज्ञ बंद कर दिया। इस कारण तक्षक नाग के बचने से नागों का वंश बच गया। आग के ताप से नागों को बचाने के लिए ऋषि ने उन पर कच्चा दूध डाल दिया। वहीं से नाग पंचमी के दिन नाग देवता को दूध चढ़ाने की प्रथा शुरू हो गई। तब से नाग पंचमी नागों के प्रिय बन गई। नागों ने आस्तिक मुनि से कहा कि पंचमी को जो भी मेरी पूजा करेंगे उसे नाग दंड का भय नहीं रहेगा। तब से पंचमी तिथि के दिन नागों की पूजा की जाती है और उन्हें दूध पिलाया जाता है। अब चलिए सुनते हैं नाग पंचमी की कथा। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नाग पंचमी के पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। उनके 7 पुत्रों का विवाह हो चुका था। उनमें से सबसे छोटे पुत्र की पत्नी बहुत ही रूपवती और सर्वगुण संपन्न थी और बहुत ही सुशील थी, परंतु उनके कोई भाई नहीं थे। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं से कहा तो सभी बहुओं ने डलिया और खुरपी लेकर चल पड़ी। वहां जाकर खुरपी से मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। तभी वहां एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंस गई और सर्प से किया हुआ वादा भूल गई। जब दूसरे दिन उसे यह बात याद आई तब वह सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात करने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प ने कहा, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसका तो कोई भाई नहीं था। तब वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई लगता हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसकी विश्वास दिलाने पर घर वालों ने अपनी छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं। जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना,
उसने उसके कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं बाहर जा रही हूँ, तू अपने भैया को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह बुरी तरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सारा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण देकर उसे उसके ससुराल पहुंचा दिया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ईर्ष्या से बोली, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह बात सुन ली और सारी वस्तुएं सोने के लाकर दे दिया। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा और मणि से जड़ित एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी थी। वह राजा से बोली कि सेठ जी की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि रानी ने छोटी बहू का हार पहनने के लिए मांगा है, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांग लिया और उस मंत्री को दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने भाई सर्प को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार पहने तो उसके गले में सांप का हो जाए, और जब वह मेरे पास आए तब वो हीरा और मणि से सुशोभित हार बन जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जब रानी ने उस हार को पहना तब वह सर्प का हो गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भिजवाई कि वह छोटी बहू को तुरंत भेज दे। सेठ जी डर गए और राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुआ। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरे और मणि का रहता है और दूसरे के गले में सर्प का बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा कि अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उस हार को पहना, वह हार हीरा और मणि का हो गया। यह देखकर राजा उसकी बात पर विश्वास कर गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार को धन सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास पता नहीं कहाँ से इतना धन आ गया। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता, यह धन तुझे कहाँ से मिला? तब उसकी पत्नी सर्प को याद करने लगी। तभी उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट किया तो मैं तुझे दंड दूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा ही सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को अपना भाई मानकर उसकी पूजा करती है। ये रही नागपंचमी की पौराणिक कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। हर हर महादेव।